प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको नमस्कार और जय मसीह की। प्रभु का अनुग्रह और शांति लगातार आपके साथ, आपके परिवार के साथ भी बना रहे। एक नए विषयों के साथ आज हम प्रभु के वचनों के अनुसार हम बातचीत करेंगे और परमेश्वर ने जो मुझे प्रेरणा दी है वो मैं आपके सम्मुख रखता हूँ और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक नए सुंदर दिन को देने के लिए, एक नई सुबह को देने के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उसके भली भांति अनुग्रह के लिए, उसके बड़ी अनुग्रह और करुणा के लिए उसने हमें अंधकार से निकाल के एक रोशनी में लाया और इस रोशनी को देखते हुए अपने आप को भी देखना है कि हमें कौन सी रोशनी में चलना है। प्रभु के नाम की महिमा हो। तो आज का जो विषय है प्रभु ने जो दिया अध्ययन करने के लिए, मनन करने के लिए, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो विषय है मेरा राज्य यहाँ का नहीं। प्रभु का वचन के अनुसार है मेरा राज्य यहाँ का नहीं। हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 36 पद। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। मेरा राज्य इस संसार का नहीं। मसीह यीशु के प्रियजनों, प्यारे भाई बहन, आपको मैं कुछ बातों को बताते हुए हम आगे लगातार बढ़ते रहेंगे, प्रभु की नाम की महिमा करेंगे। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां मनुष्य इस संसार को ही अपना सब कुछ मान बैठा है। जहां मनुष्य इस संसार की वस्तुओं को, इस संसार की भौतिक बातों को ही अपना सब कुछ मान बैठा है। वह अपने जीवन, अपने सपनों और अपनी आशाओं को इस पृथ्वी तक सीमित कर देता है। परंतु यीशु मसीह हमें एक गहरी सच्चाई बताते हैं कि हमारा असली राज्य यहाँ का नहीं है। हमारा असली राज्य यहाँ का नहीं है। तो प्रभु हमें अपने उस राज्य के बारे में हमें बताना चाहते हैं। क्या है उस राज्य के बारे में? यदि हम सच में इस बात को समझ लें तो हमारा जीने का तरीका, हमारे निर्णय और हमारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। यह विषय हमें याद दिलाता है कि हम इस संसार में केवल कुछ समय के लिए हैं। इस संसार में हम कुछ समय के लिए ना आपको पता है ना मुझे पता है कि हमें इस संसार से कब उठ जाना है और कब हम सो जाएंगे, कब हमारा जीवन का अंत है इस संसार में। हमें नहीं पता, ना आपको पता। परंतु हमें इस बात को इस वचन में दर्शाता है कि हमारी जो लालसा होनी चाहिए, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को बेहतर तरीके से मानते हैं, यदि उसका वचन अनुसरण करते हैं, उसमें बने रहते हैं, तो आपको आपके मन में यह बात हमेशा बने रहना चाहिए कि मेरा जो शेष जीवन इस मट्टी शरीर का देह में है, हम इस संसार के नहीं हैं। हमें एक और राज्य में जाना है जहां से हमें भेजा गया था। क्या है? हमें भेजा गया था। तो यह विषय हमें याद दिलाता है कि हम इस संसार में केवल कुछ समय के लिए हैं, पर हमारा वास्तविक घर और पहचान स्वर्ग से जुड़ी हुई है। तो पहला पॉइंट मैं रखता हूं, हम इस संसार में परदेसी और यात्री हैं। क्या हैं? हम इस संसार में परदेसी और यात्री हैं क्योंकि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। तो जैसे अब मैं यूपी से, उत्तर प्रदेश से दिल्ली में काम करने आया हूं, तो मुझे पता है कि मेरा गांव उत्तर प्रदेश में है। मैं क्या हूं? दिल्ली में एक परदेसी के रूप में रह रहा हूं। आप भी जगह जगह से आए होंगे, आप भी, या आप यहीं रहकर, आपका जन्म स्थान सब कुछ यहीं पर, आपका घर द्वार। लेकिन मेरा घर द्वार कहाँ है?
गांव में है, तो एक न एक दिन मुझे गांव में जाना ही है। तो वैसे ही आज हम जो मट्टी सरीखा देह में रह रहे हैं, इस मट्टी सरीखा देह को छोड़कर एक दिन अविनाशी शरीर में, जहां ऐसी शरीर हमें दिया जाएगा जो कभी ना मरेगा, तो हमें वहां जाना है। क्या जाना है? वहां जाना। वचन है फिलिपियों 3:20 में, जो मैंने अभी पढ़ा, हम यहाँ अस्थायी रूप से रहने के लिए नहीं आए हैं, हमारा असली घर स्वर्ग में है और हमें उसी के अनुसार जीवन जीना चाहिए या जीवन जीना है। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति यात्रा पर जाता है, वह वहां अपना अस्थायी घर नहीं बनाता, वह हमेशा अपने असली घर लौटने की सोचता है। जैसे मैंने बताया कि हमारा गांव उत्तर प्रदेश में है, आज नहीं तो कल हमें क्या है, जाना ही जाना है। तो हम जब तक हैं यहाँ काम धंधा जो भी कर रहे हैं, एक न एक दिन हमें अपने घर जाना ही जाना है, अपने लोगों के बीच में, अपने लोगों के साथ मिलना जुलना भी है। तो वैसे ही हम इस संसार में कुछ पल के लिए हैं, कुछ समय के लिए हैं, कुछ महीने के लिए, कुछ साल के लिए। ना आपको पता ना मुझे पता इस मट्टी सरीखा देह में हम कब तक हैं, कितने दिन हैं, कितने साल हैं, कितने मिनट हैं, हमें कुछ नहीं पता। यदि परमेश्वर की इच्छा होगी तो आज मैं आपके सामने हूं, कल मैं नहीं रहूंगा। तो ये परमेश्वर की योजना है और हम नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर जिन लोगों को भेजा है उनको एक दिन वापस तो बुलाएगा। क्या करेगा? बुलाएगा। हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, संसार से लगाव हमें हमारे उद्देश्य से भटका देता है। क्या है? भटका देता है। संसार से और जो कुछ संसार में है उससे प्रेम ना रख। वचन कहता है, पहला यूहन्ना 2 उसका 15 वचन क्या कहता है? संसार से और संसार में जो कुछ भी है उससे प्रेम ना रख, परंतु हमें स्वर्गीय वस्तुओं पर हमारा ध्यान और मन होना चाहिए। जब हम इस संसार की चीजों में फंस जाते हैं तो हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को कमजोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कमजोर कर दे। अब कमजोर के ऊपर एक छोटा सा उदाहरण मेरे मन में आ रहा है, एक बात याद आ रही है। जैसे सिमसोन को परमेश्वर ने चुना था, उसे नाजीर किया था और उसे सबसे अनोखा बनाया था और सबसे बलवान, सबसे ताकत बनाया था, उसको अपनी सामर्थ्य दे रखी थी और उसे जिन जिन चीजों से मना किया था वो उसी में लिप्त होता चला गया। जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं था वो उसी में लिप्त हो गया। दलीला के चक्कर में उसने स्वर्गीय वस्तुओं को छोड़ दिया और अपने जीवन का भी नाश कर लिया। क्या किया? एक वेश्या, एक दलीला, जिसको हम एक छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं, संसार की अभिलाषाएं, संसार की वस्तुएं, संसार की चीजें, संसार की जो भौतिक बातें हैं, उन सभी चीजों पे जब मन लगा देंगे तो स्वर्गीय बातों से, स्वर्गीय वचनों से, स्वर्गीय वस्तुओं से, स्वर्गीय प्रेम से हम वंचित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वंचित हो जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। जैसे लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और नमक का खंबा बन गई। उत्पत्ति 19 वचन। ठीक है, उसका शरीर तो आगे बढ़ रहा था पर उसका मन संसार में ही भटक रहा था, संसार में ही अटका था, संसार पे ही, संसार की लालसा पे लगा हुआ था, संसार में ही उसका मन लगा हुआ था। तो हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। हमारा जीवन स्वर्गीय पहचान को दर्शाता है। क्या है? इन दोनों को हम उदाहरणों को देखें, सिमसोन को और लूत की पत्नी को, तो परमेश्वर हमें अपने राज्य में अपने लोगों के साथ उठने बैठने के लिए कहता है, ना कि
संसार की उन बातों में जहां तुम्हारा नाश हो जाए, जहां तुम्हारा चरित्र बिगड़े, जहां तुम पर उंगलियां उठे, जहां पर तुम्हें कहें कि गेहूं के साथ घुन भी पिसा जा रहा है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि हम कैसे लोगों के बीच में शामिल रहें, क्या करें, कैसे लोगों के बीच में शामिल रहें। तीसरे पॉइंट हमारा यही कहता है कि हमारा जीवन स्वर्गीय पहचान को दर्शाता है। जैसा वह जिसने तुम्हें बुलाया पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। क्या करो, तुम भी पवित्र बनो। पहला पत्रस 1:15, यदि हमारा राज्य स्वर्ग में है तो हमारा जीवन भी अलग और पवित्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अलग और पवित्र होना चाहिए। एक और छोटा सा उदाहरण, एक दूत जब किसी दूसरे देश में रहता है, कौन दूत, राजदूत, जैसे भारत का राजदूत विदेश में कई देशों में रहते हैं और विदेश के कई राजदूत हमारे भारत में रहते हैं, तो उन्हें यह मालूम है कि हमें क्या करना है, हमें अपने भारत के मान सम्मान को, अपने भारत की इज्जत को, आबरू को हमें संभाल के रखना है। क्या करना है, संभाल के रखना है। हम वहां जाकर भूल ना जाए कि हम और कहीं के नागरिक हैं। क्या हैं, और कहीं के हैं जहां हमें भेजा गया है, और हम वहीं पर लिप्त ना हो जाएं, वहीं पर हम फंस ना जाएं। ठीक है। तो वह अपने देश के नियमों और पहचान को बनाए रखता है। वैसे ही हमें भी इस संसार में रहते हुए परमेश्वर के राज्य को दर्शाना है। परमेश्वर ने जो हमें पवित्रता का वचन, पवित्रता का जीवन, पवित्रता का व्यवहार, पवित्रता का आचरण करने के लिए कहा है, उसे हमें बखूबी अपने जीवन में लागू करना चाहिए और उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए। हम चौथा पॉइंट को देखते हैं। हमें अपना ध्यान स्वर्गीय बातों पर लगाना है। ऊपर की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, ना कि पृथ्वी की वस्तुओं पर। कुलुसियों 3:2। यदि हमारा ध्यान केवल इस संसार पर रहेगा तो हम अपने असली लक्ष्य को खो देंगे। क्या करेंगे, खो देंगे। एक छोटा सा उदाहरण फिर इसमें भी आते हैं, देता हूं। एक धावक जो दौड़ने वाला, आर्मी में चाहे मैराथन में जो दौड़ता है, जो एथलीट लोग हैं, एक धावक जब दौड़ता है तो वह केवल लक्ष्य को देखता है। क्या है, लक्ष्य को देखता है। जैसे हमारे भारत के मिल्खा सिंह, जिन्होंने एक समय में अपने भारत का सीना चौड़ा कर दिया, भारत का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। सलाम मिल्खा जी, आप जहां कहीं भी हैं खुशहाल रहें, मस्त रहें, ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य दें और चंगे भले रहें, प्रभु आपको अनुग्रह करे। तो हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर का कि हमारा जो लक्ष्य है, जो धावक है, वो अपने सीधे हमें जो दौड़ दौड़नी है, वो हमें अच्छी दौड़ दौड़नी है। अगर इधर उधर देख के दौड़ेंगे, भागेंगे, लोगों की आवाज सुनेंगे, तो वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां हमें पहुंचना चाहिए। हमारा मन केंद्रित नहीं हो पाएगा, हमारी भावनाएं इधर उधर भटकेगी। यदि वह इधर उधर देखेंगे तो गिर सकता है। वैसे ही हमें भी अपना आत्मिक लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। एक छोटा सा निष्कर्ष, मेरे मसीह यीशु के प्रियजनों, मसीह यीशु में प्यारे भाई बहन, और धन्यवाद करता हूं प्रभु का, उसने हमें इन सारी बातों को बोलने के लिए और समझाने के लिए, लिखने के लिए मुझे प्रेरणा दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं आज की मनन के लिए। यह संसार अस्थाई है। क्या है, यह संसार आपके लिए और मेरे लिए क्या, अस्थाई है, परंतु हमारा राज्य अनंत है। क्या है, यहां कुछ दिन के लिए है। क्या है, हम कुछ दिन के लिए आए हैं, कुछ दिन के लिए भेजे गए हैं, कुछ दिन के लिए हम यहाँ राजदूत बन के रह रहे हैं। तो हम उस दूत के समान रहें,
प्रभु का मान सम्मान बनाए रखें, उसके वचन को हम कदर करें, उसके वचन के अनुसार चलें। जैसा वो हमारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही हमें भी पवित्र होना चाहिए। वैसे ही हमारे चाल चलन को दिन प्रतिदिन हमें पवित्र करना चाहिए। वैसे ही हमारे दिन प्रतिदिन हमारी प्रार्थनाओं में और बढ़ना चाहिए। समझ रहे? तो हमें प्रतिदिन हम जो काम कर रहे हैं, जो संसार में रह के रोजमर्रा का जो काम कर रहे हैं, अपने जरूरतों को पूरा करते हैं, अपने परिवार के जरूरतों को पूरा करते हैं, वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन की भी आवश्यकता है। हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें वचन मनन करना चाहिए, प्रभु की ओर ताकना चाहिए, उस पवित्र परमेश्वर की ओर ताकना चाहिए जो पवित्र है, उसमें हमें बढ़ना चाहिए। समझ रहे हैं? तो यह संसार अस्थाई है, परंतु हमारा राज्य अनंत है। हमें यह निर्णय लेना है कि हम किसके लिए जी रहे हैं। हम किसके लिए जी रहे हैं। यदि देखिए, हमारी जिम्मेदारी पृथ्वी पर बहुत है, और माने तो ठीक है, ना माने तो कोई बात नहीं है। अगर हमारे पास माँ बाप हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम माँ बाप को भी संभालें। यदि हम अपने बच्चों के माँ बाप हैं तो हमें और जिम्मेदारी पूरी करनी है, अपने भाई बहनों के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, हमें अपने समाज के प्रति भी हमारा बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। यदि हम काम धंधा ना करें, हम अपने रोजगार में ना रहें, तो हमारा क्या है, जो हमारा घर है वो नहीं चल पाएगा। तो प्रभु इस वचन को भी कहता है कि जो अच्छा अपने घर का प्रबंधक नहीं है, वो मेरे योग्य भी नहीं है। तो परमेश्वर खुद ही कहता है कि हमें अपने मेहनत से जो कुछ भी है, हमें मेहनत से करना है, और मेहनत के साथ साथ हमें अपने जीवन में पवित्रता बनाए रखने की आवश्यकता है। ना कि काम धंधा करते करते ऐसे भूल जाओ कि परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर में जो हमें पवित्रता के लिए कहता है, वो पवित्रता ही भूल जाए और उन कीचड़ों में अपने मस्त रहें। तो इस संसार में लिप्त नहीं रहना है, संसार के सदस्य नहीं बनना है, संसार की वस्तुओं पे हमारा जीवन अटका ही नहीं रहने पाए, परंतु इससे उठकर हमें परमेश्वर की ओर देखना है, स्वर्गीय वस्तुओं पे ध्यान रखना है। हमारा जीवन उसके लिए है। समझ रहे? संसार के लिए नहीं है, संसार की वस्तुओं के लिए नहीं है। हमें अच्छा कपड़ा पहनना है, परंतु ऐसे कपड़े पहनकर हमारा ऐसा जीवन ना हो जाए कि हम दूसरों को ठोकर का कारण बन जाए। हमें अच्छा भोजन खाना है, करना है, तो ऐसा ना खा ले कि अपना शरीर ही खराब कर ले। क्षणिक संसार के लिए या अनंत परमेश्वर के राज्य के लिए, यह आपके ऊपर निर्णय करता है या मेरे ऊपर भी निर्णय करता है कि हमें किस जगह जाना है। क्षण भर के रहने की जगह में या हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ उस महिमामय में जगह पाने के लिए, उस महिमामय में रहने के लिए हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, यह आपका और हमारा निर्णय होना चाहिए। हमें वहाँ वापस जाना है। हम परदेसी हैं, हम एक राजदूत हैं, एक राजदूत के समान रहें। अपने अपने देश का जैसे मान सम्मान इज्जत बनाए रखते हैं, वैसे ही हम अपने अपने परमेश्वर, अपने प्रभु यीशु मसीह का मान सम्मान, उसके इज्जत का, उसके वचन का हम कदर करें, उसके वचनों के अनुसार जीवन जीने पाएं, उसके वचन से बाहर ना जाएं। प्रभु हमें आशीष करे और अनुग्रह करे। प्रभु सामर्थ्य और शक्ति दे, ताकि हम ऐसे ही अव्वल बने रहें और प्रभु के वचन में हम बढ़ते रहें। तो आए हम एक छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। ये आपके ऊपर निर्णय है कि आप संसार की बातों में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं या स्वर्गीय वस्तुओं को अपने ध्यान में रख कर जीना चाहते हैं। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने स्वर्गीय राज्य के लिए बुलाया है। हमारी सहायता कर कि हम इस संसार में रहते हुए भी उससे बंधे ना रहें। हमें पवित्र जीवन जीने और अपने मन को स्वर्गीय बातों पर लगाने की बुद्धि, समझ और ज्ञान दे प्रभु, ताकि हम कहीं भटक न जाएं, ताकि हमारा जीवन आपको महिमा दे सके। हमारे जीवन में परमेश्वर आपकी अद्भुत कार्य होने पाए, हमारे जीवन से परमेश्वर आपको महिमा मिलने पाए। हमारे मन, हमारी विचार, हमारी भावनाएं प्रभु
इस संसार में लिप्त नहीं होने पाए। प्रभु आप हम पर दया करें, अनुग्रह करें। यदि जाने अनजाने में हमसे अपराध और पाप हुए हैं तो हमें माफ़ करें और क्षमा करें। एक बार फिर से हमें तरो और ताज़ा करें। हमें एक बार फिर से प्रभु प्रेरणा देकर चलाएं। प्रभु हमारे जीवन से आपको महिमा मिलने पाए। हम घटे प्रभु आप बढ़ने पाए। राजा आपकी महिमा होने पाए, आपकी महिमा होने पाए। हम जैसे आपने कहा कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं, हम सबों का राज्य यहाँ का नहीं, परंतु हमें एक अनंत महिमा में, परंतु हमें एक अनंत राज्य में, जहाँ न सूर्य डूबेगा न चंद्रमा डूबेगा, वहाँ उजाला ही उजाला है, जहाँ आनंद ही आनंद है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सारा आदर महिमा इज्जत गौरव प्रभु आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ पिता, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आपका भी धन्यवाद करता हूँ। जब कभी ये बातें आपके पास पहुँचे तो जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, या औरों तक आपका मन करता है कि शेयर करें कि औरों तक ये बातें पहुँचे। हो सकता है कि कुछ बातें उसके जीवन में, उनके जीवन में उन्होंने भी ये जानना है। तो प्रभु आपको अनुग्रह करे और आशीष करे। यदि आपका जैसा मन करता है वैसा आप करें। प्रभु आपको आशीष करे और धन्यवाद प्रभु का।